नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा। दोस्तों, आज एक और माइंड रूब्रिक होम्योपैथिक का पढ़ेंगे, इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट एज। सबकी तमन्ना होती है, प्रत्येक रोगी की ये इच्छा होती है कि वह ठीक हो। डॉक्टर के पास आता है तो वह चाहता है कि वो ठीक हो, इसी उद्देश्य से वो आता है। परंतु ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि कुछ रोगी यह भी चाहता है कि उसका रिकवरी, जो टोटली रिकवरी की बात करता है, उसमें वो इंडिफरेंस यानी कि रुचि ना रखता है। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं जिसमें वह अपने रिकवरी को लेकर के इंडिफरेंस होता है। तो इस रूब्रिक के अंदर सबसे पहले केंट रिपोर्टरी को अगर लें तो सिर्फ और सिर्फ कल्केरिया कार्ब है, और बाद के रूब्रिक में बाद का जो संशोधन हुआ उसमें यूं कहा गया कि इसमें 3 दवाइयां इसमें उपलब्ध हैं: कल्केरिया कार्ब, आर्सेनिक और ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम। तो आज हम लोग इसको तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जानेंगे कि किस हालत में कल्केरिया, किस हालत में आर्सेनिक और किस हालत में ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम का यूज़ होता है, और कैसे ये तीनों इंडिफरेंस टू अबाउट हिज रिकवरी में हैं। अब हम एक एक करके डिक्शनरी मीनिंग को समझते हैं कि इंडिफरेंस है क्या। वाकई में इंडिफरेंस का अर्थ होता है उदासीन, यानी कि किसी खास चीज़ में रुचि न रखना, यानी कि उसकी उपेक्षा करना, या यूं कहिए कि तटस्थ रहना, न पॉजिटिव न निगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल। पर न्यूट्रल भी नहीं, यहाँ यह इंडिफरेंस कहलाता है। इंडिफरेंस कहलाने का तात्पर्य है कि उस चीज़ में वो मतलब ही नहीं रख रहा है। जिस चीज़ से इंडिफरेंस की बात हो रही है, यानी कि उसके प्रति वो उदासीन भाव में है, उसका उसमें बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है उस चीज़ से। तो ये बातें हैं। अब अगर रिकवरी की बात ली जाए तो रिकवरी का अर्थ होता है वसूल करना, वसूली, यानी कि जो मेरा खप गया हम उसको पुनः प्राप्त कर लिए। यानी कि अगर स्वास्थ्य मेरा खप गया तो हम अगर स्वास्थ्य लाभ कर पाए, दवा के माध्यम से कर पाए या झाड़ फूँक के माध्यम से कर पाए या किसी अन्य माध्यम से कर पाए, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, योगा हो, यानी किसी भी पद्धति से हो, परंतु अगर हमने अपने स्वास्थ्य को की पुनर्प्राप्ति की है तो ये कहलाता है रिकवरी। यहाँ पे 2 शब्द और है, अबाउट और हिज। हिज का अर्थ मतलब है उसके, किसी दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति अगर वो इंडिफरेंस है तो ये बड़ी बात नहीं है, परंतु क्या वह अपने स्वास्थ्य के प्रति इंडिफरेंस है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उसका लगाव नहीं है, तो ये हुआ इंडिफरेंस टू रिकवरी। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है, मतलब नहीं रख रहा है। अब हमको ये समझना होगा
कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है। ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? हो सकता है कि दवा खाते खाते उब गया हो, दवा खा रहा है परंतु देखा कि ये दवा कोई काम नहीं कर रहा है, और दवा खाते खाते एक डॉक्टर बदला, 2 डॉक्टर बदला, 3 डॉक्टर बदला, उब गया। कहता है कि दवा अब हमको फ़ायदा ही नहीं करता है, क्या करें? तो उब गया, यानी एक तरह से कह सकते तो डिसगस्ट। दूसरी बातें हैं कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि संपूर्ण स्वास्थ्य की बात भी कर सके। मान लिया जाए कि पैसे का अभाव हो गया हो, मान लिया जाए कि अभी अभी उसका बहुत ज़्यादा दर्द है तो अभी दर्द की चिंता है, या सामाजिक परिवेश वैसा नहीं है, या कुछ बच्चों की ऐसी हालतें हैं जिसमें कि उसमें वो लगा हुआ है तो फिर दवा नहीं करा पा रहा है, या दवा कराने के प्रति उसकी इच्छा है नहीं। तो अपने से यानी अपने रिकवरी के प्रति वह इस हालत में नहीं रहता है, स्थितियां वो नहीं रहती हैं कि वो अपना इलाज करा सके या अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की, वो तात्कालिक कारण ढूंढ लेता है, तात्कालिक प्रबंध कर लेना चाहता है। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब अभी दर्द की दवा दे दीजिए, इसका इलाज नहीं होगा तो हम फिर बाद में आते हैं आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब अभी दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, यही हमें परेशान कर रखा है, तो इस पार्ट का यानी दर्द का आप इलाज कर दीजिए, और संपूर्ण का इलाज तो नहीं हो पाएगा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, इतने पैसा है, इतने में हम काम करेंगे, या अन्य लोगों को भी देखना है। तो कई बातें हैं ऐसी जिसको कि वो तात्कालिक चाहता है, या यूँ चाहता है कि अभी तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी ठीक कर दीजिए, और दर्द ठीक हो जाएगा ना तो फिर इलाज हम कराते रहेंगे, पहले दर्द तो ठीक हो जाए। अथवा उसका ये मन मान गया है कि उसकी बीमारी असाध्य है, इनक्योरेबल डिजीज ही हैज़, उसका ऐसा मन मान गया है। अथवा वो अपने स्वास्थ्य के प्रति निराश हो गया है, तो छोड़ो अब नहीं ठीक होगा, अब हटाओ इसको, ये लाइलाज बीमारी है, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह की कई बातें हैं जिसके वजह से इंडिफरेंस टू रिकवरी में रोगी जाता है। अब अगर रोगी आपके क्लिनिक में आएगा तो बोलता क्या है? बोलता है कि क्या इलाज कराएं, अब ये साथ ही जाएगा, अब ये साथ ही जाएगा ये बीमारी। फिर कहता है, इसी को दूसरे भाषा में कहता है, डॉक्टर साहब अब ये बीमारी घाट पर ही ठीक होगा, यानी कि स्मशान घाट में, तो अब यह बीमारी स्मशान घाट में ही ठीक होगा, बस सिर्फ दर्द का उपाय कर दीजिए, बाकी इलाज बाद में चलता रहेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं 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 आपको हम ठीक कर देंगे, तो रोगी कहता है कि बीमारी ठीक करने की बात तो छोड़िए दीजिए, हैं पहले दर्द आराम कर दीजिए, बाद बाकी होता रहेगा, छोड़िए कि हमरा आप इलाज कीजिएगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो कुछ रोगी की भाषा हुई, ये रोगी की कुछ भाषा हुई। अब हम एक एक करके बात करते हैं, जैसे कल्केरिया कार्ब। तो कल्केरिया कार्ब का रोगी जो है वो लाइट डिजायर फॉर्म में है। दूसरा सेंसिटिव है क्रुएलिटी को लेकर के,
ये किसी चीज़ में फ्राइटेंडेड हो जाता है, हियरिंग करता है, अगर कोई क्रूएल बात सुन लिया या कुछ ऐसा बैड न्यूज़ सुन लिया तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब इसकी जो बीमारी है वह अपने बीमारी के प्रति इतना चिंतित है कलकेरिया कि कहता है कि डिल्यूजन डिजीज़ इनक्योरेबल डिजीज़ ही हैज़ एन। डॉक्टर साहब ये इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया है, हमको लगता है मेरा किडनी एकदम ख़राब हो गया है, या डॉक्टर साहब हमको लगता है कोई हार्ट का बीमारी हो गया है, डॉक्टर साहब लगता है मुझको कैंसर हो गया है, डॉक्टर साहब यानी इनक्योरेबल, जो लाइलाज के तरह है, लगता है उसको वो बीमारी घेर रखा है। और इतना ही नहीं, डिस्पेयर हेल्थ ऑफ, यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति निराशा का भाव रहता है ना, अब नहीं छूटेगा, अब ही घाटे पर छूटेगा, अब ही साथे जाएगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है आपके क्लिनिक में। और साथ में इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, छोड़िए अब पूरा बात क्या है, ठीक होगा, अभी जो तत्काल है दर्द इसको आराम कर दीजिए, बस छोड़िए बात, तो समझ लिए कि क्या ठीक होगा नहीं होगा। तो ये तीनों अगर आप देखें, इन तीनों रूब्रिक को लगाते हैं जहाँ पे कि डिल्यूजन डिजीज इनक्योरेबल डिजीज ही हैज एन, अथवा डिस्पेयर हेल्थ ऑफ, अथवा इनडिफरेंस अबाउट हिज रिकवरी, तो आपको कलकेरियाकार मिलता है। अब इसकी दूसरी दवा हम देखते हैं, आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम संपूर्ण डिस्गस्ट में, जो डिस्गस्ट यानी कि उबा हुआ, थका हुआ है ना, तो उसमें कहता है ना 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 ना, अब नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसमें तो डिस्पेयर है और यहाँ डाउट है। उसमें डिस्पेयर रिकवरी अबाउट है कलकेरिया में, परंतु आर्सेनिकम में डाउटफुल रिकवरी ऑफ है। और ये यहाँ कहता है कि मेडिसिन इज़ यूजलेस, ऐसा वो सोचता है, तो दवाई नहीं काम करता है। आप लोग कहते हैं ना कि छूट जाएगा छूटेगा, हमको तो नहीं विश्वास है। फिर भी अगर कहते हैं चलिए दे दीजिए, दर्द वर्द आराम हो जाए तो बहुत समझ लेंगे, सिर्फ दर्द आराम कर दीजिए, तो सिर्फ दर्द आराम कर दीजिए, रिकवरी की बात मत कीजिए, क्योंकि मेडिसिन इज़ यूजलेस। डाउटफुल रिकवरी ऑफ मेडिसिन इज़ यूजलेस थिंग्स, वह ऐसा सोचता है। और इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, यानी कि छोड़िए ना, ठीक होगा ठीक होने की बात पर तो ये आर्सेनिक का रोगी गुस्सा हो जाता है। अगर कोई कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो इसको तो विश्वास ही नहीं होता है, तो गुस्सा कर लेता है। हाँ, अभी जो परिस्थिति है उससे तुम हमको निकाल दो। क्वाइटेड कैनॉट कैरीड ओनली बाय बीइंग रैपिडली, बस शांत तभी होता है जब उसको तेज़ी से कोई कहता है कि चलो हम ठीक कर देते हैं, और ठीक करने वाली दवा देता है। रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर, जब तक की बात प्रॉपरली ठीक ना हो जाए, जब तक कि दर्द जो है उस जगह तक ना पहुंच जाए, तब तक आर्सेनिक का रोगी ठीक नहीं मानता। और वो इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज में इस प्रकार से है। अब तीसरा जो मेडिसिन है वो है ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम। बड़ी लाजवाब बातें हैं।
कि ये रोगी कहता है ऑरम्यूर नेट्रोनेटम का कि डॉक्टर साहब अब कोई आशा नहीं रहा, जिससे मेरा अस्तित्व था, यानी मदर, माँ है क्या चीज़। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस ऑफ हिज मदर। अब मदर का सामान्य अर्थ मान लेते हैं, लेकिन अगर आप सबटल मीनिंग लेंगे, होम्योपैथिक की भाषा में आएंगे, रूब्रिक की भाषा में आएंगे, तो मदर का अभिप्राय है कि जिसके वजह से मेरा अस्तित्व बना है, जिसके वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, या कोई भी एलिमेंट जहाँ से उत्पत्ति उसकी हुई है वो उसका मदर फॉर्म है। तो जैसे मदर टिंचर, होम्योपैथिक की भाषा में लेते हैं मदर टिंचर। अब जितनी भी पोटेंसी हैं उसका अस्तित्व वहीं से तैयार हुआ है, यानी कि वो जो है वो रूट है, जड़ है। तो अस्तित्व जो है, जहाँ से मेरा अस्तित्व है, जब वही नहीं रहा तो हम ठीक होके क्या करेंगे। यानी इमोशन है यहाँ पे, ऑरम्यूर नेट्रोनेटम के पास यहाँ पे इमोशन है। वह कहता है कि जिसके वजह से हम थे वही ख़त्म हो गया, और उसके वजह से इसको एलिमेंट है, बीमारी उसकी वजह से तैयार हुआ है। तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस ऑफ हिज मदर। अगला है कि एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, नैराश्य, जो था अब न रहा, और इसके वजह से उसको ये बातें हुई हैं। जो बीमारी है, जो बातें हैं, वो एलिमेंट के रूप में हैं, वो कोई मूल बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी बीमारी है जो मेन चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसके वजह से है। यानी अगला अगर देखें कि एलिमेंट फ्रॉम ऑनर उंडेड, वो जिसका ऑनर है वो उंडेड ऑनर है, यानी कि उसका जो ऑनरशिप है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो रुतबा है, उस पे प्रभाव पड़ा है, वो उंडेड हो गया है, वो घायल है, और वो चीज़ उसको सताता है। बेटा को तैयार किए, वो ना रहा, वो ढंग का ना हो पाया, हैं, बेटी को संभाले, पुतोहू को संभाले, यानी कि वो जिसका ऑनर है, वो ऑनर जो ऑनरशिप है उसका, वो उंडेड हो गया है, वो घायल हो गया है, वो घाव के रूप में है, वो दर्द देता है। जो उसका ऑनरशिप है वो उसको दर्द देता है। और इसके साथ में जब इंडिफरेंस टू रिकवरी है, यानी कि इंडिफरेंस अबाउट हिज रिकवरी, अब क्या करेंगे ठीक होके, छोड़ो, किसी तरह से सिर्फ ये सब एलिमेंट ख़त्म हो जाए, क्या ठीक होने का तो बातें छोड़ दो। तो इतना निराशा का भाव ऑरम्यूर नेट्रोनेटम में है। परंतु ऑरम्यूर नेट्रोनेटम को आप देखेंगे कि ये मिमिक्री में है, ये सारी बात को हूबहू कहेगा, जैसे उसके बेटे ने उसके साथ किया, जैसे उसकी बहू ने उसके साथ किया, तो जैसे वो मुंह बना के कहती है, तो इसका रोगी मुंह बना के आपको ऐसा बताएगा। यानी कि ये मिमिक्री खूब करता है, इमिटेशन मिमिक्री में टॉप में है ऑरम्यूर नेट्रोनेटम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे
दोबारा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।